देखो, जब किसी बड़े एक्टर के ऊपर, बड़े डायरेक्टर के ऊपर या बड़े बैनर के ऊपर अनप्रोफेशनल होने का इल्जाम लगता है ना, तो यह बहुत गलत हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं रणवीर सिंह, फरहान अख्तर और साथ में ऋतिक रोशन। अब कुछ लोग बोलेंगे ऋतिक रोशन इस टॉपिक में कहां से आ गया? उसका होना है, वो भी इस चीज में एक कैमियो कर रहा है, पर उसका लिंक कोई नहीं था। पर अब मीडिया जब आ रही है तो वो भी कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हुआ क्या, थोड़े टाइम पहले रणवीर सिंह जब खाली थे, धुरंधर की शूटिंग कर रहे थे, उनको ऑफर होती है डॉन 3। जब डॉन 3 की अनाउंसमेंट आई तो पब्लिक ने बोला ये नकली डॉन कहां से आ गया। उस वक्त के ऊपर ऐसे लग रहा था कोई एड शूट चल रहा हो। पहले कियारा आडवाणी को लिया गया, फिर भाई साहब उनके अपोजिट में आते हैं विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी भी पिक्चर छोड़ जाते हैं, फिर बाद में कियारा आडवाणी छोड़ जाती है, कीर्ति सेनन आती है, बट रणवीर सिंह वहीं रहते हैं। पर वो कब बनेगी कब नहीं बनेगी कुछ नहीं पता लग रहा था। कभी कहते स्क्रिप्ट में फिर से चेंज हो रहे हैं, कभी रणवीर सिंह छोड़ रहे हैं। अब फाइनली रणवीर सिंह ने धुरंधर की सक्सेस के बाद बोला कि भाई मैं ये पिक्चर नहीं कर रहा हूं, कि मुझे ये किरदार नहीं पसंद आ रहा है, और स्क्रिप्ट में जो जो चेंजेस करने के लिए बोले थे वो स्क्रिप्ट में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसलिए मुझे अब इस फिल्म से एग्जिट चाहिए। वहां दूसरी तरफ भाई साहब अपना फरहान अख्तर एक्सेल एंटरटेनमेंट के ऑनर जो हैं, उन्होंने प्रोड्यूसर गिल्ड को इन्वॉल्व कर दिया। साथ भाई रमेश तौरानी भी आ गए, आमिर खान को भी आना पड़ा, और भी कोई बड़े बड़े प्रोड्यूसर बैठे, साथ में बैठकर बात हुई और बोला गया फरहान अख्तर के द्वारा कि भाई कुछ ऐसा रूल बनाओ, कोई ऐसा नियम बनाओ, जब प्री प्रोडक्शन हो चुका है, एक्टर साइन हो चुका है, स्क्रिप्ट उसके हिसाब से लिखी जा चुकी है, जो जो उन्होंने स्क्रिप्ट में चेंजेस बोले थे टाइम टू टाइम उनको कर रणवीर सिंह को पढ़वाकर रणवीर सिंह का अप्रूवल लेकर आगे बढ़े हैं। अब जब फिल्म को शूट करने की बारी आती है तो वो एक्टर कहता है मुझे इस पिक्चर में नहीं रहना, मुझे इस पिक्चर से एग्जिट चाहिए। वो अब डॉन 3 नहीं करना चाहता है। फिर जब रणवीर सिंह का पक्ष पूछा गया, उनसे उनका पक्ष जाना गया, तो रणवीर सिंह कहते हैं कि मैंने जब जब इनको इस कैरेक्टर में चेंजेस करने के लिए बोले तो भाई फरहान अख्तर और उसकी क्रिएटिव टीम ये सब करने के लिए तैयार नहीं थी, और जब मेरा वक्त सही नहीं चल रहा था तो भाई इन्होंने बीच बीच में ऋतिक रोशन से भी पूछा और कोई और नए एक्टर भी तलाशते रहे। तो इसका मतलब साफ है कि ऋतिक को भी डॉन 3 की स्क्रिप्ट पिच की गई थी, वो भी तब जब रणवीर सिंह ने इस फिल्म को साइन कर लिया था, साइनिंग अमाउंट ले लिया था। उसके बाद इनको लगा कि रणवीर सिंह सही चॉइस नहीं है, तो ये लोग ऋतिक रोशन के पास जाते हैं। अब ऋतिक रोशन हाँ करते ना करते कुछ नहीं पता, बट अभी एज ऑफ नाउ इतना है कि डॉन 3 अभी संदूक में पड़ी हुई है उसकी स्क्रिप्ट, और रणवीर सिंह उससे पूरी तरीके से एग्जिट ले चुके हैं। पर फरहान अख्तर ने उनके ऊपर 40 करोड़ का फाइन लगाया है। वहां दूसरी तरफ रणवीर सिंह कहते हैं मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला हूं, तुम तो 40 करोड़ की बात कर रहे हो, क्योंकि जो जो मैंने बोला वो आपने किया नहीं है। अब ये मामला बहुत आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। इवन भाई वहां पर फरहान अख्तर खुद एक प्रोड्यूसर है, एक बहुत बड़ा बैनर चलाते हैं, उन्होंने और प्रोड्यूसर्स को भी और प्रोड्यूसर गिल्ड में जाकर भी शिकायत दर्ज की है, और वो भी रणवीर सिंह के साथ बैठे हैं, उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करी है, पर अभी भी मामला बीच में अटका हुआ है। वो कह रहे हैं आपको एग्जिट लेना है लो, पर हमने जो नुकसान झेला है आप हमें इसका 40 करोड़ रुपए दो। अब देखते हैं भाई होगा क्या। देखो कुछ ना कुछ तो उनको भी बियर करना पड़ेगा रणवीर सिंह को, बट ये है कि डॉन 3 जैसी फ्रेंचाइजी आज लटक रही है। तो भाई शाहरुख खान ने तो शायद मना ही कर दिया था कि मैं करने वाला नहीं हूं। अब इतना आइकॉनिक रोल है, पहले बच्चन साहब ने किया, फिर शाहरुख खान ने किया, उसके बाद अब इस रोल को कौन आगे बढ़ाएगा जो आज की ऑडियंस के साथ इस रोल को कनेक्ट करवा सके? ऋतिक रोशन बढ़िया चॉइस है मेरे हिसाब से, पर क्या ऋतिक रोशन रणवीर सिंह की छूटी हुई फिल्म करेंगे? हो सकता है कर भी ले, क्योंकि रणवीर ऋतिक रोशन के ना फरहान अख्तर के साथ एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। दूसरी तरफ न्यूज ये भी आ रही है कि वहां पर जोया अख्तर जो फरहान अख्तर की बहन है, सिस्टर है, उन्होंने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की 2 की स्क्रिप्ट भी लॉक कर ली है और ऋतिक रोशन को अप्रोच भी किया है। तो भाई ये पता नहीं क्या खबरें आ रही हैं, और ऋतिक रोशन की तो वैसे ही किस्मत खराब चल रही है। वहां क्रिश 3 उनके हाथ से निकलती हुई जा रही है, क्रिश 4 सॉरी, क्योंकि वहां यशराज ने पैसा लगाने के लिए मना कर दिया है। वो दूसरे प्रोडक्शन हाउस तलाश रहे हैं कि कोई तो आए, कोई और स्टूडियो आए जो कम से कम 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे क्रिश 4 के लिए, क्योंकि क्रिश 4 की जो कहानी है वो इतनी तो डिमांड करती है कि उसको अगर उस लेवल के ऊपर बनाना है तो उनको कम से कम 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। तो अभी
ये तो भाई ऐसी अटक चुकी है। और मुझे नहीं लगता रणवीर सिंह दोबारा से डॉन 3 में आएंगे। और मुझे साथ साथ ये भी नहीं लगता कि क्या ऋतिक रोशन इस फिल्म को करेंगे। पर इतना कह सकता हूं कि अगर आपके पास कोई बढ़िया एक्टर नहीं आ रहा है तो डॉन जैसी फ्रेंचाइजी को मत छेड़ो। उसकी जो इज्जत बनी हुई है बने रहने दो। सिर्फ पैसा कमाने के लिए, कैश ग्रैबिंग स्कीम के लिए अगर आप डॉन को आगे लेकर जा रहे हो तो मत लेकर जाओ जब तक कोई सॉलिड और दमदार कहानी ना हो। एक्टर्स की कमी नहीं है अपने बॉलीवुड में, एक्टर बहुत है, पर पहले अच्छी कहानी लेकर आओ और उसके बाद आगे बढ़ो। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।